हे गाइस, सो आज के मैं और एक बात करूँगा आप लोगों को। जो केरला स्टोरी रिलीज़ हुआ है, आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आपका इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, इंटरेस्ट नहीं है तो भी देख लीजिए। क्या इंडिया का हिस्टोरी मतलब रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कन्वर्सन का हिस्ट्री तो है, आप लोगों को पता ही है कन्वर्सन का हिस्ट्री है। इसको कोई नकार नहीं सकता है कि कन्वर्सन नहीं हो रहा है या नहीं हुए थे। ये कन्वर्सन के मामले में अगर कोई बोल रहा है ये नहीं हो रहा है या नहीं हो रहे हैं तो वो संपूर्ण गलत है, क्योंकि वो लोग ना हिस्ट्री को मानते हैं ना दूसरा किसी को मानते हैं। हम सभी को पता है कन्वर्सन हुआ है, हुए थे, उसमें नहीं जाएंगे आज मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने वो केरला स्टोरी देखे हो, केरला स्टोरी में एक कम्युनिस्ट बाप है और उसके एक कम्युनिस्ट लड़की है। वो कम्युनिस्ट बाप के कम्युनिस्ट लड़की कम्युनिस्ट नहीं बना है, हिंदू से कन्वर्ट हो गया है। अगर कम्युनिस्ट बाप के कम्युनिस्ट लड़की बनते वो भी मान लेते हैं, ठीक है कम्युनिस्ट बाप का कम्युनिस्ट लड़की ही बने, लेकिन उस लड़की ने दूसरे धर्म को अपना लिया। क्यों भाई? वो कम्युनिस्ट कहा गया था उसका। उस कम्युनिस्ट के बेटी जब दूसरे धर्म ग्रहण किया तो उस कम्युनिस्ट को काफिर समझा, ठीक है। उसके खुद के पिता को काफिर बोला और काफिर के मुंह पे थूक मारा। तो आप चाहते हो कि आपकी बेटी आपके मुंह पे थूक मारे? जब आप हॉस्पिटल में भर्ती एडमिटेड रहो उस टाइम आपके जो लड़का या लड़की आपके पास रहना चाहिए, आपके केयर करना चाहिए उस वक्त हॉस्पिटल में जब आप एडमिटेड हो उस टाइम। लेकिन उस वक्त अगर आपके लड़की आके आपके मुंह पे थूके तो यह क्या सही होगा कि आपके इस शिक्षा का यही मूल्य देगा? तो ये कम्युनिस्ट के मैं बोलूँगा कि कम्युनिस्ट हो रहा है, ठीक है, कम्युनिस्ट एक अलग बात है, कम्युनिस्ट एक अलग थिंकिंग प्रोसेस है, वो सब सही है। लेकिन आप क्या सच में चाहते हो कि आपकी बेटी आपके मुंह पे से थूक मारे या आपका लड़का आपके पास आए हॉस्पिटल में और कहीं भी घर में आए और आपके मुंह पे थूक मारे? उसके ब्रेन को वॉश कर दिया गया था कि काफिर जो काफिर है, काफिर का मैं और आगे पीछे किसी भी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि काफिर के बारे में आप लोगों को पता है काफिर किया है। तो जिन लोग काफिर है उनको उसके मुंह पे उसने कहा, उस जिसने कन्वर्ट कर रहा था, और एक नाम था उसका भी नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सारे देख चुके हो। मैं दूसरा किसी टॉपिक में बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दूसरा चीज़, तो इसलिए मैं बोलूँगा। तो इसको ब्रेन वॉश किया गया है कि काफिर के मुँह पे जब तक आप थू नहीं मारोगे तब तक वो काफिर का बदला नहीं होगा। और काफिर के ऊपर दो बदला ले जा सकते हैं। फर्स्ट और भी बदला होगा, लेकिन फर्स्ट जो दो बदला दिखाया है द केरला स्टोरी में, और वो सही भी है। क्यों सही है मैं बताता हूँ। तो एक है थू मारना काफिर के मुंह पे और दूसरा है पत्थर मारना। जब तक काफिर के ऊपर पत्थर नहीं मारोगे और थू नहीं मारोगे तब तक काफिर के ऊपर बदला नहीं होगा। फर्स्ट ये जो पत्थर मारना है ये आप सभी ने देखा, ट्रेन में पत्थर मार रहे थे, रामनवमी के भक्त राम भक्त के ऊपर भी पत्थर मार रहे हैं, तो राम भक्त काफिर हुआ ना किसी के लिए? ये सही मानते हो ना? ये हमने देखा है। ये जो हम युग में जी रहे हैं ये हम देख रहे हैं, किसी इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पत्थर मारना है, ट्रेन में पत्थर मारना है या आपके राम भक्त के ऊपर पत्थर मारना है, तो ये काफिर राम भक्त काफिर है दूसरे के लिए और वो लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों? ये जो प्रोसेस है ना, थिंकिंग प्रोसेस, ये तो है, इसीलिए तो द केरला स्टोरी में दिखाया है। तो इस जो आपको काफिर बना रहा है, आपके लड़का भी गलतफहमी में ना जाए। आप कम्युनिस्ट हो ठीक है, तो आपके लड़की को भी कम्युनिस्ट बनाए। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी को पकड़ रहे और दूसरे कम्युनिटी भी जाए तो वो दूसरे कम्युनिटी में जाकर क्यों कम्युनिस्ट नहीं बन रहा है? वो कम्युनिस्ट उसका जो धर्म है उसको क्यों अपना के गलतफहमी जो कुसंस्कार है उसको अपना रहा है? यही है ना। तो इसको अगर ना हो तो आपके लड़की को जो करना है आप लोगों ने शिक्षा नहीं देते हो। तो आपके बाप कम्युनिस्ट बाप के लड़की थे, गीतांजलि नाम उसका था, वो कन्वर्ट होकर अनीसा बन गया। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, सब कुछ पता चल गया, तो वो अपने घर लौट कर आए और उसके बाद उस कम्युनिस्ट बाप को बोला, पिताजी आपने हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो धर्म है उसके बारे में आप क्यों नहीं बताए हमें? हमारे शिक्षा क्यों नहीं दिए? धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दिए? हमको दूसरे लोगों ने मोटिवेटेड कर लेते उसके धर्म के खिलाफ, उसके धर्म के ऊपर और हमारे धर्म के खिलाफ भड़क देते हैं। तो ये ना हो, इसलिए आप लोगों को सबको बोलूँगा कि आपके बाप बोले या ना बोले, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपसे सबसे पहला निवेदन है कि आप एक स्टोरी बुक उठाइए रामायण और महाभारत का, ठीक है, छोटा जो स्टोरी बुक होता है
क्योंकि बड़ा बुक आपको समझ नहीं आएगा अगर आपके पास कोई अच्छा शिक्षक नहीं है या आपके पास कोई आपको समझाने लायक कोई नहीं है, तो आप उस बुक को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए छोटा स्टोरी बुक उठाइए, रामायण और महाभारत। रामायण से स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। अभी मैं कुछ आप लोगों को बुक के बारे में बताऊंगा। ये जो सारे बुक है आप देख सकते हो, कितना देख पा रहे हो पता है, मेरे पास ये सारे बुक है। मैं भी आप लोगों का इसी बुक का पढ़ने का सजेस्ट करूँगा, ठीक है। क्या क्या बुक है मैं अभी खोल कर बताऊँगा। तो आप सभी को बोलूँगा कि आपके लड़का लड़की जो भी है घर में, उसको पहले आपके संस्कृति, आपके जो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है युग युग से, उस ट्रेडिशन को पढ़ाओ, उसके बारे में बताओ। ये कम्युनिस्ट तो अलग थिंकिंग है कि हम लिबरल है, ये सब तो सही है, वो अलग दिशा में है। लेकिन आपके जो ट्रेडिशन रहा, आपके लड़का लड़की को कभी देते ही नहीं हो। इसीलिए आप लोगों का दूसरा कोई आते हैं और आपके धर्म के खिलाफ भड़का देते हैं कि आपके यहाँ है, आपके भगवान एक भगवान नहीं है, 1000 भगवान है, ये आदमी आकर आया था तो ये भगवान कैसे हो गया। ये सब गलत, इसको ब्रेन वॉश कहता है। ये अगर ना हो, इसको रुकने की कोशिश कर रहा हो, तो आप इस बुक को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। मैंने पहले बोला कि आप रामायण स्टोरी बुक से उठाओ। और उसके बाद ये जो रामायण है, ये असली में मेरा मदर टंग बंगाली है, तो मैंने भी मदर टंग बंगाली का ही बुक चुना हो। तो आप लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, किसी बंगाली का प्रॉब्लम भी हो गया कि अरे भाई तू बंगाली है तो हिंदी में क्यों बात कर रहा है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि बहुत लोगों ने बंगाली नहीं जानता है। लेकिन मेरा আমি গর্বিত যে আমি বাঙালি, সেই জন্য আমি এই বাংলা বই কিনেছি এবং বাংলা বই পড়ি, ঠিক আছে। এই বইগুলো আমিও কিনিনি, এগুলো কালেকশন। तो एগুলো আমি পড়েছি এবং বাংলায় পড়ি। तो जो मैं बंगाली में दिखा रहा हूँ आपको हिंदी में भी मिलेगा। और ये तो असली में संस्कृत में है, जितने सारे ओरिजिनल बुक है वो संस्कृत में है। इसको मतलब ट्रांसफ़र किया गया है बंगाली में, हिंदी में, बहुत सारे लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये कीर्तिवास रामायण है, कीर्तिवासी रामायण है, हमारे बंगाली में यह मिलता है, इसको पढ़िए। और जो हमारे वाल्मीकि का रामायण है उसका भी ट्रांसफ़र किया है, और वाल्मीकि का रामायण भी ये है। आप अगर ख़रीदना चाहते हो कुछ अच्छे ऑथर का, तो वो भी ख़रीद सकते हो। लेकिन आपका ये सब पढ़ना चाहिए, और इसका समझने के लिए आपका कोई चाहिए जो इससे पहले ये सब समझ लिया है। इसके कोई समझ नहीं लिया है और आप समझ नहीं पाओगे ये चीज़, इसलिए आप लोगों का गलतफहमी में पड़ जाते हो, ठीक है। तो इसको समझिए ठीक से और इसको पढ़िए। दूसरा, ये दोनों पढ़ा हो गया, रामायण पढ़ा हो गया, उसके बाद महाभारत में आइए। बहुत लोगों ने गीता प्रेफर करता है, लेकिन मैं गीता प्रेफर नहीं करूँगा, मैं पूरा रामायण महाभारत ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो ये राजशेखर बसु का ट्रांसलेशन है, अनुवाद के सारानुवाद है राजशेखर बसु का। ये कृष्ण द्वैपायन व्यास कीर्ति जो महाभारत है उसका ट्रांसफ़र किया गया है बंगाली में। तो मैं पूरा महाभारत का प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस महाभारत के ही पाठ है वो श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। उस गीता के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि गीता से कुछ नहीं होगा अगर आपके पूरा महाभारत नहीं पढ़ा हो। ये जो बोलते हैं ना, आप गीता के इस श्लोक को बात करिए, इस श्लोक कुछ भी नहीं है। श्लोक का पढ़ना कोई क्या बोले कि श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, श्लोक याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके उसके अंदर क्या बोला है वो समराइज़ नहीं किया कर पा रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या बोले, ये सब ज्ञान के बात है, ये उस याद करने के बात नहीं। ये श्लोक में क्या बोला है, इस श्लोक का पूरा बोलिए, एक पोएम जैसा पोएम बोल दिया हो गया, ये पोएम नहीं है ना। तो ये एक ज्ञान है, तो ज्ञान को ठीक से समझिए। पूरा महाभारत पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका बहुत सारे सीरीज भी है, जैसे हिंदी में एक बहुत सीरीज आया है स्टार प्लस और किसी में, और स्टार जलसा बंगाली में आया है, तो वो सीरीज़ देख लीजिए फुल। अगर उस पर सीरीज के भरोसा नहीं होते, आप बुक प्रेफर करते हो, तो बुक अच्छे लगते हो बुक पढ़ना, तो बुक पढ़िए। तो ये हो गया महाभारत रामायण हो गया। इसके बाद आता हूँ मैं उपनिषद में। अगर ये सब पढ़ा हो गया तो उपनिषद में आइए। तो यहाँ पे कुछ ही उपनिषद है इसमें जो लिखा है, लेकिन मैंने इस उपनिषद को भी पढ़ रहा हूँ, और एक मैं उपनिषद पढ़ा हूँ जिसका नाम है गंगा उपनिषद, उसको पढ़िए, ठीक है। गंगा उपनिषद में कितना चीज़ लिखा है जो हमारे खिलाफ भड़काते हैं। वो मनुस्मृति के बारे में अरे बोलता है, वो सब कुछ नहीं है। मनुस्मृति कौन जानता है? मनुस्मृति का कोई नाम ही पता नहीं है किसी को, ज़्यादातर लोगों को। मनुस्मृति हमारे कभी ये हमारे बुक नहीं रहा है, इसको किसी ने लिखा है, ठीक है। उसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बताएंगे मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति को मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बारे में बहुत नॉलेज गेन कर चुका हूँ, ठीक है।
तो मैं छोटे से कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा दूसरे कम्युनिटी के फ्रेंड्स से मैं सुना हूँ, अरे भाई आपके मनुस्मृति में यह क्या, आपके BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया, ये किया, हैन किया, त्यान किया। अरे किया तो किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा हूँ, मेरा परिवार ने कभी मनुस्मृति के बारे में नहीं बताया है, मनुस्मृति है ही नहीं हमारे समाज में। वो BR अम्बेडकर जलाने के बाद नहीं, BR अम्बेडकर के पहले भी मनुस्मृति ज़्यादा फैमिली में नहीं रहा है। कुछ लोग, ये अभी भी कुछ गलत बुक है, उस बुक को भी लोग प्रेफर कर देते। तो क्या करूँ मैं, जो असली बुक है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग पढ़िए ना उपनिषद, उपनिषद में गलत कहा है दिखाओ कितना। गंगा उपनिषद में, गंगा उपनिषद के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जस्ट इसमें मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन बुक आपको पढ़ना है। आप उपनिषद उठाए पढ़िए, आपके जब फ्री हो आपके टाइम, अगर आप स्कूल छोड़ दिए हो तो उसके बाद भी बुक पढ़िए ना। क्या कर रहे हो भाई, कहाँ घूम फिर रहे हो। दूसरा आऊँगा, ये जो गीता के बारे में लोग बताते हैं, तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता हमारे श्री प्रभुपाद ने लिखा है, उसके वो नहीं है, ये दूसरा किसी ऑथर के है। तो ये जस्ट मैं गीता के बारे में बताता हूँ, गीता एज इट इज़ जो रहता है यथार्थ गीता, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप बुक उठाइए, बुक में जस्ट उसका जो श्लोक है और हर व्यक्ति उसके हिसाब से ट्रांसफ़र किया है। तो मैं आपको एक गीता के बारे में एक चैनल बता दे रहा हूँ। तो सारेगामा समथिंग, सारेगामा कुछ चैनल है, हाँ सारेगामा चैनल है, यूट्यूब में मिल जाएगा। पूरा एक गीता का पूरा 18 अध्याय का पूरा अर्थ बताया आपके लोगों को, उसको सुनिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहे तो, क्योंकि ये श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। श्लोक का अर्थ आपको मीनिंग नहीं है, ठीक है, आप पता नहीं चला सकते हो ये इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए बोलूँगा कि इस बुक आपके श्लोक को, अगर श्लोक को भी पढ़ना चाहे तो एक बुक खरीद लीजिए, गीता कुछ भी। उसके बाद वो जो क्या बोले सारेगामा यूट्यूब चैनल है, उसके द्वारा आप सुनिए क्या बोले, उसमें अर्थ क्या है, और लोगों से जुड़िए ना। इस गीता को जिसने पढ़ा है, गीता के बारे में जिन लोग जानते हैं उनके पास जाइए, उनके पास जानिए गीता क्या है, क्या बोल रहा है, गीता का असला अर्थ क्या है। तो गीता मैं पहले ही प्रेफर नहीं करूँगा, गीता बहुत लोग प्रेफर करते थे, इसके पहले मैंने बोला पूरा महाभारत पढ़िए, महाभारत से ही गीता है। अगर महाभारत नहीं पढ़ोगे तो इस गीता का अर्थ नहीं समझ पाएगा। गीता को लगेगा, बहुत लोग बोलता है अरे भाई इसमें हिंसा सिखाता है, अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह करना सिखाता है। ये कुछ नहीं है भाई, अपने परिवार से विद्रोह नहीं किया। इसमें जो है इससे पहले ये है, इस महाभारत में बहुत कुछ घट गया है, उसके बाद ये बोल रहा है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, किसी ने शोषण किया है, उसके खिलाफ ये है, गीता है। तो ये पढ़िए फास्ट, बाद में गीता आपको पता है चलना, आपको इच्छा होता है तो पढ़ लीजिए। और सबसे आखिरी बात, मैं और एक बुक को प्रेफर करूँगा जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को क्यों पढ़ना चाहिए उसके मैं बताता हूँ। जिस बुक को मैं अभी प्रेफर कर रहा हूँ उस बुक का आप बहुत सारे लोगों ने जानते भी हो और बहुत लोगों ने नहीं जानते भी हो। अगर जिनको नहीं जानकारी है वो इस बुक को अवश्य ही खरीद ले और पढ़िए। और इन जिस बुक के बारे में बताऊंगा, जिस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, उसका भी बहुत करीब से उसको पढ़िए, उसको जानिए, तभी आपको इंडिया के बारे में पता चलेगा, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा कि कम्युनिस्ट क्या अच्छा है, क्या हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं ये सही है या नहीं है, ये सब कुछ चाहिए। तो मैं उसी बुक का प्रेफर करूँगा। ये है द विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ये बुक का नाम है भारतेर विवेकानंदो। ये भी मैं बंगाली है, ये भी बंगाली में मैं एक्चुअली ये बुक मैं नहीं खरीदा हूँ। आई एम सो लकी दैट बिकॉज वन माई फैमिली मेम्बर गेव मी दिस बुक एंड फैमिली मेम्बर प्रेफर मी टू रीड दिस बुक, राइट। सो आई एम सो लकी। एंड आप सभी लोगों को बोलूँगा कि इस बुक को पढ़िए और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिए, कितना स्वामी विवेकानंद क्यों हिंदू धर्म को इतने देश में गया और इस हिंदू धर्म के बारे में बताया, क्यों बोला भाई। कम्युनिस्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, कम्युनिस्ट के बारे में भी इसमें लिखा है। ये बुक भारतेर विवेकानंद है। तो इसमें जब स्वामी विवेकानंद विदेश से लौटा है और भारत में जितने सारे वक्तृता दिए हैं, जितने स्पीच दिए हैं, सब स्पीच को जितने स्पीच अभी तक मिला है कलेक्ट कर पाए हैं हमारे जो विवेकानंद के अनुगामी है उन लोगों के द्वारा, जो रामकृष्ण मठ से कलेक्ट करा जाता है और उन लोगों ने बुक लिखता है। तो उन लोगों के द्वारा जितने सारे हमारे विवेकानंद के स्पीच कलेक्ट किया गया है, उन सारे को भारत में जितने स्पीच दिया है उन सब स्पीच को इस बुक में लिखा है। और वो स्पीच क्या थे, स्पीच में क्या बोले हैं स्वामी विवेकानंद, सब है इस बुक में। तो इसीलिए मैं इस स्वामी विवेकानंद के बुक को रिफर करूँगा। और स्वामी विवेकानंद कहा है, गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है। तो गर्व से कहो हम हिंदू है और हिंदू को
मजबूत करिए, हिंदू को पढ़िए ना, जानिए ना। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू हमारे भारत का जियोग्राफिकल टर्म है और ये भारत का ट्रेडिशन रहा है। हिंदू आज से नहीं है, भारत जब से शुरू हुआ तब से ये हिंदू आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को समझना, आइडियोलॉजी की है, आइडियोलॉजी को समझने के लिए कुछ पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने साल जिए हैं। तो इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद इस बुक को बहुत सारे प्रेफर करूँगा। और क्यों प्रेफर करूँगा, आप लोग नेताजी को मानते हो, बहुत लोगों ने बोला अरे स्वामी विवेकानंद जी तो गेरुआ क्या बोलते हैं, भगवा ड्रेस पहना है, ठीक है, भगवा ड्रेस पहन के तो ये तो हिंदू हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे भाई, हम दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, हम काफिर हो जाएंगे इसको पढ़ेंगे तो। भाई उसका मतलब अलग है। तो आप नेताजी को मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो आप इस देश का हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि नेताजी हमारे देश को स्वाधीन करने में जितना सारे हमारे रिवोल्यूशनरी थे उसके सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे नेताजी को जाते हैं, ठीक है। और नेताजी को जाते नहीं है, वो उस काम को किया है इसलिए है जाते हैं उनको। तो नेताजी बहुत हमारे रिवोल्यूशनरी थे और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीपपुंज के लिए, वो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी है हमारे। आप कौन मानेगा नहीं मानेगा मुझे नहीं पता है, मैं तो मानता हूँ। अगर दूसरा जो फैमिली क्या बोलते हैं, जो परिवारवाद था, किसी ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसको तो मैं क्या बोले, तो मैं नेताजी को ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार द्वीपपुंज आज़ाद भी हो गया था, जापान से दिया गया था और नेताजी को दिया गया था, और नेताजी उस टाइम पे रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। तो उस नेताजी के बारे में, नेताजी इसके बारे में क्या बोला मैं बताता हूँ। ये जो स्वामी विवेकानंद इसके बारे में बताता हूँ। आप लोग नेताजी को मानते हो तो नेताजी का बात सुनना भी चाहिए आप लोगों को, तभी तो इसको पढ़ोगे ना। नेताजी क्या बोले मैं बताता हूँ। और एक दूसरा बुक है, छोटा किताब, जो मुझे रामकृष्ण मठ से दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद निकट आमी जे कत ऋणी। एक्चुअली ये बंगाली बुक है ना, मुझे एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाली में ज़्यादा मेरा बुक रहेगा। हिंदी बात कर सकता हूँ, हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन हिंदी बुक से मैं बंगाली बेसी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोला था थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपके मदर टंग नहीं आते हो तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी नहीं आएगा। इसलिए मैं मदर टंग को सबसे हर वक्त प्रेफर करता हूँ, लेकिन हिंदी भी बोलता हूँ। ये नहीं मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, ये जो दूसरा करता है कुछ लोग होता है, हिंदी नहीं बोलूँगा, बंगाली नहीं बोलूँगा। अरे नहीं बोलोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, सीखोगे तभी ना जानोगे। तो हर लैंग्वेज सीखना चाहिए था, जितना सीख पाओगे। तो इसमें बंगाली में लिखा है, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद निकट आमी जे कत ऋणी ताहा भाषाय कि करिया प्रकाश करिब, ताहादेर पूर्ण प्रभावे आमार जीवने प्रथम उन्मेष, चरित्र गठनेर जन्य रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य अपेक्षा उत्कृष्ट साहित्य आमी कल्पना करिते पारि ना। ताहले बुझते पारछो, सुभाष चंद्र बसु जे एकजन रिवोल्यूशनरी थे, उसने बोला है कि ये रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद से उत्कर्ष कोई जीवन ही नहीं हो सकता है। अगर आपने रामकृष्ण और विवेकानंद नहीं पढ़ा हो तो आप नहीं पहचान सकते हो। और रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत लोग लाभ करते हो, ठीक है, प्यार करते हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा मैं बताता हूँ, यदि तुम्हें भारत के जानते चाओ विवेकानंद के जानो, ताहले तुम्हें यदि भारत के जानते चाओ विवेकानंद के जानो। तार मध्य सब किछु इतिबाचक, नेतिबाचक किछुई नेই। विवेकानंद बोलेছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। তাহলে এই যে দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান, যারা আমাদের ধার্মিক নারায়ণ সেবা করেন, মন্দিরে গেলেও হবে না, দরিদ্রকেও সেবা করতে হবে, যেটা আমাদের বিবেকানন্দ বলে। সেই জন্যই আমি বললাম যে বিবেকানন্দকে পড়ো। এবং রবীন্দ্রনাথ একজন নোবেল জয়ী এবং অনেক বড় আমাদের সাহিত্যকার, অনেক এবং আমাদের যে কি বলবো, যে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সেখানেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ অনেক অংশগ্রহণ করেছে। তো রবীন্দ্রনাথ বলছে এটা, যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও স্বামী বিবেকানন্দকে জানো। আমিও বলছি যদি তুমি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, ভারতবর্ষের ট্রেডিশনকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে তোমার জানা মাস্ট জরুরি। কারণ বিবেকানন্দ ছাড়া তুমি কিছুই জানতে পারবে না। বিবেকানন্দ কী বলেছে, এই যে কমিউনিস্টের পথে চলে যাও, কমিউনিস্ট জানবেই না। কমিউনিস্টকে তুমি, কমিউনিস্ট একটা আলাদা ভাবধারা, যেটা অনেকে বলে নেতাজি সিউডো কমিউনিস্ট ছিল, ওটা আলাদা কমিউনিস্ট। আর আমাদের যে বামাচারিতা হচ্ছে এখানে, এই বামাচারিতা আলাদা জিনিস। সেই সম্বন্ধে অনেক কিছুই বইয়ে লেখা আছে, যেটা স্বামী বিবেকানন্দ স্পিচ দিয়েছে, এটা অন্য কেউ লিখে দেয়নি, এটা স্বামী বিবেকানন্দ বলে দিয়েছে। যারা স্বামী বিবেকানন্দকে খুব বিশ্বাস করো তারা এটা বই পড়তে পারো না, মাস্ট পড়ো, মাস্ট পড়তে পারো, আমি বলবো না।
তো এটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিল, তুমি যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে জানো, তার মধ্যে কিছুই ইতিবাচক, সব কিছু ইতিবাচক, কোনো নেতিবাচক নেই। বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান, এটা বিবেকানন্দ বলেছেন। এবং মহাত্মা গাंधी বলেছেন, এই गांधीवादी आप आते हैं गांधीवादी, महात्मा गांधी को बहुत लोग बहुत मानते हो, मैं भी मानता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा भाई। महात्मा गांधी भी हमारे देश में रहा है, हमारे इंडिया फ्रीडम के अंशग्रहण किया है फ्रीडम के लिए, ठीक है। सो कुछ गलतियाँ होती है सबके द्वारा, उसने भी कुछ गलतियाँ किया है, इसके मतलब ये नहीं उसको मैं नकार दूंगा। तो महात्मा गांधी ने भी বলে তার রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছি। তার রচনাবলী অর্থাৎ বিবেকানন্দের রচনাবলী মহাত্মা গান্ধী খুব মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছে এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমি জানি না মহাত্মা গান্ধী কতটা মানে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা বেড়েছিল, বাট যেটা লিখেছে সেটা লিখেছে। এবং অনেকের মনে হয় মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেনি, বাট করেছে। আমি ওইটাতে যাবো না কী করেছে না করেছে, তো আমারও মনে হয় যে কতটা ভালোবেসেছিল আমি জানি না কো। তো এই যে মানে স্বামী বিবেকানন্দ যে জিনিস বলতে চেয়েছিল সেই জিনিস সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কতটা বুঝতে পেরেছিল জানি না আমি। তো উনি যেহেতু বলেছেন মহাত্মা গান্ধী, তাহলে যারা গান্ধীবাদী তাদেরও স্বামী বিবেকানন্দকে পড়া উচিত। তা এবং আরেকজন বলেছে রাজা গোপালাচারী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী। ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মিলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন, আমরা অন্ধ ছিলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন, তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক। আমাদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও आध्यात्मिक স্বাধীনতায় তিনিই पिता। এটা কে বলেছে? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अरे भाई आप लोग पढ़िए ना, तभी तो पता चलेगा। ये बेंगोली बुक है, जिनको बेंगोली नहीं आता है वो हिंदी बुक ले सकते हो। और एक्चुअली बेंगोली बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं बेंगोली को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मदर टंग है, मैं बेंगोली में पढ़ता हूँ। आपका मदर टंग जो भी हो उसमें पढ़िए, हर टाइम आपके मदर टंग में प्रेफर करना चाहिए। लेकिन आपके अगर कुछ आपके मदर टंग में नहीं मिल रहा है तो दूसरा पढ़िए ना। मैं भी हिंदी बुक पढ़ता हूँ, मैं भी इंग्लिश बुक पढ़ता हूँ क्योंकि इंग्लिश भी मुझे आता है। तो इंग्लिश बुक में अगर ज़्यादा कुछ लिखा है तो उसका भी मेरा जानकारी चाहिए, तो उसका पढ़ता हूँ। तो पढ़िए, उसका जानिए, उसका लैंग्वेज जानिए किससे पढ़ा है। तो जितना सारा साहित्य, बेंगोली में बहुत सारे साहित्य, तो बेंगोली को साहित्य पढ़ने के लिए बेंगोली भी जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर आप लोग बेंगोली नहीं जानते हो बेंगोली को सीखिए और साहित्य पढ़िए। साहित्य सारा आपके जो वास्तविक ज्ञान है इसको नहीं मिल सकते आपको। तो ये सारे जो मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ ये सिर्फ कुछ ही बुक है, और भी बुक मैं प्रेफर करूँगा। ये सिर्फ कुछ बुक है, लेकिन इस बुक आपका फंडामेंटल जो बेस है, आपका फंडामेंटल वो बेस को तैयार करेगा। ये सिर्फ फंडामेंटल नहीं है, आपका सारे ज़िंदगी में ये ही काम आएगा। ये जो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया, ये आपके पूरे ज़िंदगी के, आपके भविष्य के बारे सब ये ठीक कर देगा। ये आपका ज्ञान मिलेगा, इससे आपके किस तरह से जियोगे, किससे कितना किससे कैसे बिहेवियर करना चाहिए, सब कुछ सीखोगे इसके द्वारा। और जो लोग बोलते हैं ना आप पढ़िए, अरे पढ़ रहा हो ना, ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो।